नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं अभिषेक झा, आपका साथी, आपका दोस्त, आपका स्वागत करता हूं मैथीफाई क्लासेस में। उम्मीद है आप लोग शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से और बहुत शानदार तरीके से कर रहे होंगे। कल जो है हमने मल्टीपल एंगल फार्मूला करा था और आज जो है हम इससे आगे करेंगे। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। आज जो है हमारा वो स्टार्ट होगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सम्स डिफरेंट इनटू प्रोडक्ट। ठीक है, इसके ऊपर हम फॉर्मूला करेंगे। जो भी फॉर्मूला आता है हमारे पास में वो सारे के सारे हम करेंगे। तो सबसे पहला आता है हमारे पास में साइन सी प्लस साइन डी। फर्स्ट आता है साइन सी प्लस साइन डी। इसके ऊपर भी आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा और देखा भी होगा बहुत सारे बच्चों ने। जो पुराने बच्चे हैं उनको तो पता ही है, खैर। ठीक है, तो इसके ऊपर हम फॉर्मूला बनाएंगे। तो ये बनता है हमारा क्या, टू साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। क्या बनेगा, मैंने बताया अभी, टू साइन सी प्लस डी, वरना इसको हटा देते हैं, कंफ्यूजन होगी। टू साइन सी प्लस डी बाई टू। ठीक है, टू साइन सी प्लस डी बाई टू और कॉस सी माइनस डी बाई टू। एक फॉर्मूला ये बनेगा। दूसरा क्या है, प्लस वाला हो गया, अब माइनस का देखो। क्या आएगा, साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी। तो इसका क्या बन जाएगा हमारे पास में, टू कॉस सी प्लस डी, टू कॉस सी प्लस डी। ये बिल्कुल उल्टा ही है। यहाँ जब हमने ये करा था टू साइन, तो यहाँ टू कॉस हो जाएगा। देखो, टू कॉस, ये माइनस का तो इधर आके क्या हो जाएगा, ये वाला प्लस का कर देंगे इसको हम, और ये माइनस प्लस का था तो ये चला जाएगा माइनस में। साइन सी माइनस डी बाय टू, ये माइनस। इतना क्लियर हो गया। अगला आता है, अब हम करेंगे कॉस का। तो कॉस का देखो, कॉस का क्या हो जाएगा, कॉस सी माइन प्लस कॉस डी। तो ये क्या हो जाएगा, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू। क्या हो जाएगा, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू और कॉस सी माइनस डी बाई टू, और कॉस सी माइनस डी बाई टू। फोर्थ देखो, फोर्थ कॉस सी माइनस कॉस डी। ठीक है, कॉस सी माइनस कॉस डी। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा टू कॉस, सॉरी, टू साइन सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू, ये हो जाएगा। ठीक है, फटाफट से इसको नोट करो। जल्दी से इसको नोट करो। चलो, अब हमारे पास में आएगा फिफ्थ। फिफ्थ फिफ्थ को फिफ्थ फॉर्मूला क्या रहेगा, टू साइन ए कॉस बी, टू साइन ए कॉस बी ये क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, प्लस साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी। ठीक है, उसके बाद में आता है हमारा क्या, सिक्स्थ। सिक्स्थ क्या रहेगा, सिक्स्थ में आ जाएगा वही टू कॉस ए साइन बी, टू कॉस ए साइन
बी। तो यहाँ पर लगा देंगे हम 2 cos A sin B। पुराने बच्चे फटाफट बताएंगे, कमेंट में बताएंगे क्या है। जल्दी से बताओ। चलो मैं लिख देता हूँ, साइन A प्लस बी माइनस साइन A माइनस बी। ठीक है, साइन A माइनस बी। क्लियर है इतना? ये हमारा हो गया 6th। फटाफट से इसको नोट करो, ज़्यादा नहीं है अब। जल्दी से लिखो। अब क्या आ जाएगा हमारा? 7th आ जाएगा 2 cos A cos B। 2 cos A cos B टू cos A cos B। ठीक है, 2 cos A cos B। तो ये क्या हो जाएगा? cos A प्लस B, cos A प्लस B। ठीक है, cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। 8th आता है, 8th क्या आ जाएगा हमारे पास में? वही 2 sin A sin B, 2 sin A sin B। अभी हमने क्या करा था? 2 sin A cos B, 2 cos A sin B। अब क्या करा? 2 cos A cos B, तो अब 2 sin A cos B आ जाएगा। 2 sin A cos sin B आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 2 sin A sin B। ये क्या हो जाएगा? cos A प्लस B माइनस cos A माइनस B, cos A माइनस B। अब एक फॉर्मूला आता है हमारे पास में 9th, tan π/4 माइनस एक्स। ये हम डायरेक्ट लगा देते हैं। अगर हमारे पास में tan π/4 माइनस एक्स आता है तो इसकी जगह हम डायरेक्टली फॉर्मूला लिख सकते हैं। क्या? 1 माइनस टेन एक्स, 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स। ठीक है, 1 प्लस टेन एक्स। हम इसको डायरेक्टली भी लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ऊपर का मैं जरा रफ कर रहा हूँ, लिख लिया होगा आपने, देख लो, एक स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, यहाँ पर आ जाएगा 10th, tan π/4 प्लस का एक्स। यहाँ पर क्या था? माइनस का एक्स। तो इसका क्या आ जाएगा? देखो, जैसे यहाँ पर 1 माइनस टेन एक्स, 1 प्लस टेन एक्स था ना, ये उल्टा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन एक्स। ये इतना हमारा एक फॉर्मूला कंप्लीट हो चुका है 10। अब हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन कि कौन सी चीज़ हम कहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं। फटाफट से इसको नोट करो। चलो, अब देखो इधर। अब इसका क्या हो जाएगा हमारे में? एक्सप्रेशन क्या लगेगी, मतलब कौन सी जगह पर क्या जब एक्सप्रेशन लगेंगी, जब आप क्वेश्चंस करोगे इसमें एक्सप्रेशन आएंगी। जैसे कैसे? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या फिर अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसकी जगह हम
क्या पुट करेंगे, तो इसकी जगह पुट करेंगे हम x इक्वल्स टू में a tan थीटा, x इक्वल्स टू में a tan थीटा, या फिर x इक्वल्स टू में a cot थीटा। ठीक है, इसकी जगह पर अब एक चीज़ बता दूं, अगर यहाँ पर आता सिर्फ ये आता है 1 + x², तब आपको ये पुट a के साथ नहीं पुट करना है, सिर्फ आपको फिर क्या पुट करना है 1 + tan² थीटा। ठीक है, लेकिन अगर a भी साथ में आ रहा है तब हम क्या पुट करेंगे a² प्लस यहाँ पर भी हो जाएगा a² tan² थीटा, तब हम करेंगे पूरा। समझ गए ना इस चीज़ को, इतना ध्यान रखना है। चलो, उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, नहीं आई हो वीडियो को दोबारा देख लेना, समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलो, तो अब आता है a² माइनस का a² माइनस x², या फिर रूट के अंदर आता है a² माइनस x²। तब हमें क्या पुट करना है, x की वैल्यू पुट करना है हमें a sin थीटा, या फिर हमें क्या पुट करना है, बताओ पुराने बच्चे बताओ क्या पुट करना है, x इक्वल्स टू में a cos थीटा, x इक्वल्स टू में a cos थीटा। ठीक है, अगला, अगर हमारे पास में आता है क्या x² माइनस a², पहले तो a² माइनस x² था, अब अगर आता है x² माइनस a², या फिर वही चीज़ रूट के अंदर आता है अगर x² माइनस a², समझ गए ना इस चीज़ को, तब हम क्या पुट करेंगे x इक्वल्स टू में a sec थीटा, या फिर x इक्वल्स टू में a cosec थीटा। ठीक है, क्या पुट करेंगे हम x इक्वल्स टू में a sec थीटा, या फिर x इक्वल्स टू में a cosec थीटा। ठीक है, ये चीज़ें हैं। उसके बाद में अगला क्या है कि अगर हमारे पास में आता है रूट के अंदर, अंडर रूट के अंदर a माइनस एक्स अपॉन में a प्लस एक्स। ठीक है, क्या आता है a माइनस एक्स या फिर a प्लस एक्स अपॉन में, या रूट के अंदर आता है a प्लस एक्स या फिर a माइनस एक्स। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या पुट करना है, तो इसके लिए पुट करना है सिंपल सा x इक्वल्स टू में a cos 2 थीटा। ठीक है, चलो ये चीज़ क्लियर हो गई है, इसकी जगह पर ये पुट करनी है हमें। अगला आता है a² माइनस, यानी अब स्क्वायर लग जाएगा यहाँ पर, अब क्या हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर लग जाएगा, तो इसकी जगह क्या पुट करेंगे देख लो, a² माइनस x² अपॉन a² प्लस x², या फिर a² प्लस x² अपॉन a² माइनस x²। अगर ये आता है तब हमें उसकी जगह क्या पुट करना है, तो उसकी जगह पुट करना है x² a² cos 2 थीटा। क्या पुट करेंगे x² इक्वल्स टू में a² cos 2 थीटा। समझ गए, x² cos 2 थीटा, यानी x² की वैल्यू क्या पुट करेंगे हम a² cos 2 थीटा। अगर हम स्क्वायर हटा देते हैं तो ये तो भाई वो रूट में आ जाएगा, लेकिन ये स्क्वायर तो हट जाएगा यहाँ से, तो a बाहर आ जाएगा, तो इसीलिए हम x² की वैल्यू डायरेक्ट हम पुट करेंगे इसमें। अगला क्या आता है, अगले के लिए मैं ऊपर का थोड़ा रफ कर रहा हूँ। ठीक है, ऊपर का रफ कर रहा हूँ मैं, वरना इसको देख लो, जल्दी देख लो। एरो लगा देता हूँ मैं, समझ में आ जाएगा आप लोगों को, समझ में आ जाएगा एरो से कि हाँ ये इसका है, ये इसका है, ये इसका है। ठीक है, चलो जल्दी से करो उसको, जल्दी से नोट करो।
चलो देखो, अगला देखो, नेक्स्ट क्या आएगा हमारे पास में कि x अपॉन में रूट के अंदर अगर आता है x अपॉन में a माइनस एक्स, या फिर रूट के अंदर x अपॉन में a माइनस एक्स, या फिर रूट के अंदर आता है a माइनस एक्स अपॉन एक्स, तो इसकी जगह पर क्या पुट होगा? तो यहाँ पर पुट हो जाएगा x इक्वल्स टू में a साइन स्क्वायर थीटा, x इक्वल्स टू में a साइन स्क्वायर थीटा, या फिर x इक्वल्स टू में a कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक क्लियर है? उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखो, अगला आता है रूट के अंदर x अपॉन में a प्लस एक्स, या फिर a प्लस एक्स अपॉन में x, a प्लस एक्स अपॉन में x। तो इसकी जगह पर हमें क्या पुट करना है? तो यहाँ पर पुट हो जाएगा x इक्वल्स टू में a टेन स्क्वायर थीटा, या फिर x इक्वल्स टू में a कॉट स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा? x इक्वल्स टू में a टेन स्क्वायर थीटा, या फिर x इक्वल्स टू में a कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हमारा सब्स्टिट्यूशन का कंप्लीट होता है। यहाँ पर जल्दी से करो इसको। जल्दी से नोट करो, फिर ट्रिग्नोमेट्री टेबल देखते हैं अब। हाँ तो भाई देखो, ये है हमारा ट्रिग्नोमेट्री टेबल पूरा कंप्लीट। कोई भी आपको 360 डिग्री तक का पूरा ट्रिग्नोमेट्री टेबल आपको नहीं बनवाएगा। ठीक है, पूरे कोर्स की तरह ही, बैच की तरह ही पूरा पढ़ा रहा हूँ, ढंग से पढ़ना है इस चीज़ को। पहले हमारे पास में क्या, डिग्री 0, 30, 30, 45, 60, 90, 180, 270 और 360। ठीक है, 190 से ऊपर कोई नहीं पढ़ा सकता आपको, नहीं पढ़ाएगा कोई भी, मतलब बनवाएगा कोई भी नहीं, बस सॉल्व करना सिखाएगा, बनवाता कोई नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि आपको अगर बनाना आ गया, सीख गए, अगर आप याद हो गया, तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर सकते हो उसमें, ये फ़ायदा होता है आपका। तो फिर आता है रेडियन 0, 30 डिग्री पाई बाई 6, 40 डिग्री पाई बाई 4, 60 डिग्री पाई बाई 3, 90 डिग्री पाई बाई 2, 180 डिग्री पाई, 270 डिग्री 3 पाई बाई 2, 360 डिग्री 2 पाई। साइन 1/2 पाई बाई 6, साइन 1/√2 पाई बाई 4, साइन √3/2 पाई बाई 3, पाई बाई 3। समझ गए? साइन 90 डिग्री और साइन 1 क्या होता है? पाई बाई 2 होता है। साइन 0 पाई होता है, 180 डिग्री पर क्या होता है? साइन पाई बन जाता है 0। तो ये चीज़ें कंप्लीट है हमारी। उसके बाद एन डी जो है ये ना, एन डी मतलब ये नॉट डिफाइन है। एन डी जो मैंने लिखा है यहाँ पर, ये नॉट डिफाइन है। इसको फटाफट से देख लो, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स में लिखना नोट्स में लिख लो। मेरे हिसाब में तो आपको अपने हाथों से नोट्स बनाना चाहिए, स्क्रीनशॉट से कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मेमोरी बिल्ड होगी हमारी, तो बढ़िया रहेगा। तो आप लोग इसको लिख लेना, याद कर लोगे अगर 360 डिग्री तक, आपकी कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाएगी। बहुत, मैं कह रहा हूँ बहुत ही नहीं, बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी। सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो। समझ गए ना? तो इसको याद कर लेना। CSC जो है ये कोसेक है, समझ गए? तो ये सारी वैल्यूज़ हैं, याद करोगे अच्छा रहेगा। और बनाना सीख लो। पेपर में जब भी आप करोगे, सबसे पहले छोटा सा एक ट्रिग्नोमेट्री टेबल बना देना। कई बच्चों को याद नहीं होता, लेकिन बनाना आता है उनको, तो छोटा सा ट्रिग्नोमेट्री टेबल पेपर में आप बना सकते हो। ठीक है, और उसके बाद सॉल्व करना शुरू कर सकते हो। समझ गए ना? तो ये चीज़ है, पूरी ट्रिग्नोमेट्री का पूरा बेसिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। पूरा बेसिक मैंने कंप्लीट करवा दिया है। और अब जो हम क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे, ठीक है?
अब हम क्वेश्चंस करेंगे, वो क्वेश्चंस करेंगे जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो क्वेश्चंस है ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट, जो लगता है कि हाँ भैया 90% तो ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 90% 100% ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, समझ गए। तो वो, और मैं इतना ज़रूर बोलूँगा कि जो मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ एक क्वेश्चन आपका ज़रूर आएगा, ये मैं इतनी गारंटी 100% दे रहा हूँ, समझ गई। फटाफट से इसको करो, फिर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, जल्दी करो। तो फ्रेंड्स, आपने टेबल को कर लिया होगा। अब जो है हम क्वेश्चन आंसर पर चलेंगे, क्वेश्चन आंसर को देखेंगे कि क्वेश्चन आंसर किस टाइप से हुए। पहले मैं बेसिक क्वेश्चन करवाऊँगा जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर जो पेपर्स हुए हैं, एग्ज़ाम हुए हैं, उसमें ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो वो हम करेंगे कंप्लीट, ठीक है। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। मैं अपना गूगल उतार लेता हूँ, ठीक है। चलो, अब आते हैं हमारे कुछ क्वेश्चंस है, जैसे देखूँ तो कोसेक इनवर्स 2, कॉस इनवर्स -1/2, कॉस इनवर्स √3/2, ये 3 क्वेश्चंस है। इस 3 क्वेश्चन को हमें करना है बहुत अच्छे तरीके से। कैसे करेंगे? पहला क्वेश्चन दे रखा है हमें कोसेक इनवर्स 2, कोसेक इनवर्स 2। तो फर्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कोसेक इनवर्स 2, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें कोसेक इनवर्स 2। तो कोसेक इनवर्स 2 की वैल्यूज़ हमें पुट करनी है इसमें। तो क्या आएगा कोसेक इनवर्स 2 की वैल्यू? तो कोसेक इनवर्स 2 की वैल्यू जो होती है वो होती है हमारी π/6। जैसे मैं कहूँ कोसेक इनवर्स कोसेक π/6, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल मत करना, ऐसे जो ऐसे कैंसिल कर दे तो ये मत करना। ये आ जाएगी वैल्यू हमारे पास में क्या, π/6। ये हमारा आंसर है। ये 1 मार्क्स में आया हुआ है क्वेश्चन से, ठीक है। अब आते हैं सेकंड पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये तीनों क्वेश्चन वैसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि तीनों क्वेश्चन आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को लेके आया हूँ। सेकंड आता है हमारे पास में कॉस इनवर्स -1/2, कॉस इनवर्स -1/2। तो कॉस इनवर्स -1/2 के बारे में मैंने आपको बताया था क्या, कि अगर माइनस में अगर वैल्यूज आती है, यहाँ पर मैंने जब करवाया था कि कॉस इनवर्स, याद होगा कि कॉस इनवर्स -x होगा, यानी वैल्यूज अगर माइनस में है तो क्या पैटर्न लगेगा हमारा यहाँ पर, π - cos x, ठीक है। π - cos x यही लगेगा, क्या यही लगेगा हमारा? बोलो, क्या यही लगेगा? बोलो जल्दी, यही लगेगा ना, π - cos x यही लगेगा ना, है ना, π - cos इनवर्स x, ठीक है। चलो, इतना तो क्लियर हो चुका होगा। तो अब हम चलते हैं आगे। तो यहाँ पर स्टार्ट होगा, cos इनवर्स -1/2 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, π -1/2 दे रखा हमें, ये दे रखा है, -1/2 दे रखा हमें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 1/2 की वैल्यू क्या होती है, cos 1/2 की वैल्यू क्या होती है हमारी, ये होती है π/3, π/3 यहाँ पर लगा देंगे हम π/3। अब आप कहोगे तो यहाँ माइनस का, बेटा माइनस का था, इसी माइनस की वजह से ही ये चेंज हुआ है, ठीक है। यहाँ पर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3π माइनस में पाई अपॉन में 3, यहाँ क्या हो जाएगा 2π/3। अब क्या ये इसके बीच में लाई कर रहा है, देख लेते हैं एक बारी। हमने बोला था कि कॉस की जो वैल्यूज़ होती है वो 0 to π के बीच में लाई करती है। क्या 0 to π के बीच में लाई कर रही है, नहीं कर रही? बताओ जल्दी। पाई कितना होता है, 180 होता है हमारा। पाई कितना होता है,
180 होता है। अब हमारे पास में कितना आया है, 2π/3 आया है। अगर 3π/2 होता, अगर ये 3π/2 होता तो आपको क्या लगता है कि ये वैल्यूज ठीक आती है हमारी? नहीं, फिर ये गलत हो जाती है। हमारे पास में आया 2π/3 जो 0 और पाई के बीच में लाई करती है। ठीक है, चलो, तो ये हमारा आंसर हो गया कंप्लीट। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है या नहीं है? देख लो एक बार। अब थर्ड क्वेश्चन एक बार आप करके देखो, 2 मिनट का समय दे रहा हूँ। उम्मीद है आपने थर्ड क्वेश्चन कर लिया होगा। जिससे नहीं हुआ है कोई दिक्कत नहीं है, हम करवा देते हैं इस क्वेश्चन, इसको हम करा देते हैं। इस आंसर को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2π/3। ठीक है, हाँ चलो, थर्ड क्वेश्चन है जो हमें दे रखा है। कॉस इनवर्स √3/2। ठीक है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर गलती कर दिए होंगे, बहुतों ने गलती नहीं की होगी और बहुतों ने गलती कर दी होगी। क्या गलती कर दी होगी? उन्होंने देखा होगा कि सर ने यहाँ पर π-π/3 कर दिया है। बहुत अच्छे, बहुत दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्यों ना हम पीछे क्यों हटे, हम कर देते हैं क्या, π-√3/2 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें? π/3, π/3 यही दे रखी है क्या? √3/2 की वैल्यू क्या दे रखी है? π/2, π/3 यही दे रखी है। तो मारूंगा ना, π/6 होता है। ठीक है, cos π/6 होता है। इतना क्लियर है? बच्चों ने करा क्या, 6π -π ऑन में 6 अपॉन में 6 और यहाँ पर आ गया 5π ऑन में 6। हो गया सर आंसर, डन हो गया, कंप्लीट। ऐसे किया है ना बहुत सारे बच्चों ने ऐसे किया है ना, लेकिन ये ऐसे नहीं होगा, ये गलत हो गया। ये क्यों गलत हो गया मैं भी बता देता हूँ। चीज़ देखो, यहाँ पर दे रखा है हमें क्या दे रखा है हमें कॉस इनवर्स √3/2। क्या ये माइनस में है क्या ये माइनस में दे रखा है या नहीं दे रखा है? आप कहोगे सर नहीं दे रखा है। तो जब ये वैल्यू माइनस में नहीं दे रखी है तो आप लोग ऐसे क्यों करोगे? डायरेक्ट करोगे ना इसको। कैसे? कॉस इनवर्स cos π/6, हमारे पास में क्या आ जाएगा, π/6 हो गया, कंप्लीट। समझ गए ना इस चीज़ को? ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर है इतना? इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो ये 3 क्वेश्चन थे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए थे। कुछ क्वेश्चंस और है जो मैं अभी लिखूँगा। अभी बेसिक क्वेश्चंस ही करवाऊँगा, ज़्यादा अपर लेवल पे नहीं जाऊँगा, थोड़ा सा बैलेंस बनाना पड़ता है, उसके बाद ही क्वेश्चंस करते हैं। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को देख लीजिए, मैं साइड हट जाता हूँ। चलो इस क्वेश्चंस को देखो, कॉपी उठाओ, पेन उठाओ और करो इसको जल्दी से सॉल्व करो और निकालो इसका आंसर। फर्स्ट वाले का निकाल दो, फर्स्ट वाले का आंसर निकालो जल्दी। जल्दी से फर्स्ट वाले का आंसर निकालो।
टेन इनवर्स रूट थ्री माइनस सेक इनवर्स माइनस टू इक्वल्स टू क्या होगा, जल्दी निकालो। आपके पास समय है सिर्फ 3 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं। मैंने फिर भी ज़्यादा टाइम दे दिया, 3 मिनट है नहीं, क्वेश्चन 3 मिनट का। चलो जल्दी करो इसको, स्पीड में। बहुत ज़्यादा समय हो गया है, 3 मिनट भी मैंने ज़्यादा दे दिया, है नहीं 3 मिनट का क्वेश्चन ये। चलो फर्स्ट क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा हमें, टेन इनवर्स रूट थ्री माइनस सेक इनवर्स माइनस टू। टेन इनवर्स रूट थ्री, टेन इनवर्स रूट थ्री, तो टेन रूट थ्री कितना होता है हमारा, जल्दी बताओ। टेन रूट थ्री कितना होता है, टेन रूट थ्री कितना होता है, जल्दी बोलो। तो टेन रूट थ्री होता है हमारा पाई बाय थ्री। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं हम दोबारा से। टेन इनवर्स रूट थ्री माइनस सेक इनवर्स माइनस टू, टेन इनवर्स टेन रूट थ्री यानी पाई बाय थ्री माइनस में। अब यहाँ देखो, अब दे रखा हमें क्या कि सेक इनवर्स माइनस टू दे रखा है हमें। क्या दे रखा है, सेक इनवर्स माइनस टू दे रखा है।